हेलो दोस्तों, फायरबोल्ट कोबरा के बाद नॉइज ने भी अपना एक रगड़ स्मार्ट वॉच लॉन्च किया है जो कि फोर्स नाम से है। इसे मैंने अमेजोन से 3500 में बाय किया है, बट ये लॉन्च के समय 2500 में सेल हो रहा था। इस वीडियो में हम लोग इसके रिव्यू से लेकर हर एक फीचर्स के डिटेल जानेंगे, साथ ही इसके चार्जिंग, बैटरी बैकअप और इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है कि नहीं, ये सब मैं वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये है नॉइज फिट फोर्स स्मार्ट वॉच का बॉक्स जो कि व्हाइट कलर के साथ आता है। इसमें आपको मिलता है ब्लूटूथ कॉलिंग, 1.3 इंच की IPS डिस्प्ले, फंक्शन के लिए डिजिटल क्राउन। इन सब की टेस्टिंग आगे हम लोग वीडियो में करेंगे। दोस्तों इंडिया में ज़्यादातर जितने भी स्मार्ट वॉच अभी मिल रहे हैं सब चाइना के प्रोडक्ट है और ये नॉइज का स्मार्ट वॉच भी चाइना का ही है। इसका बस जो डिज़ाइन है वो इंडिया में तैयार किया गया है, बाकी जो पार्ट्स है वो चाइना का ही है। इसके साइड में भी इसके कुछ मेन फीचर देखने को मिलता है, जैसे गेम्स है, वॉइस असिस्टेंट है, वाटर डस्ट के लिए IP67 की रेटिंग है। अब जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। इसके बॉक्स को खोलने के लिए अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। इसे ऊपर या नीचे से खींच के निकालना पड़ता है। सबसे ऊपर में आपको एक पैकेट मिलेगा जिसमें आपको एक वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल और एक स्टिकर देखने को मिलता है। बॉक्स में वॉच के अलावा एक चार्जिंग डॉक मिलता है जिसमें आप इस वॉच को फंसा के इसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो चार्जिंग केबल के साथ डॉक दिया गया है इसमें मैग्नेट देखने को आपको नहीं मिलेगा, जिसके वजह से ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चिपकता नहीं है। इस वॉच से आपको ये चार्ज करने के लिए नीचे से लगा के हल्का सा दबाना पड़ेगा। मैंने इसके मैग्नेट को टेस्ट करने के लिए एक कील चिपकाया तो ये चिपका नहीं, जबकि मैंने अपने बड्स के केस में ये सटाया तो तुरंत चिपक गया क्योंकि इसमें मैग्नेट था। मुझे लगा कि इस वॉच के पीछे साइड में कहीं मैग्नेट लगा होगा, तो यहाँ भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जब आप इस वॉच के स्पेक्स को अमेजोन या फिर इसके वेबसाइट पर चेक करेंगे तो मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मेंशन किया हुआ मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता है। और चार्जिंग के दौरान बार बार ये डॉक लगाने से कुछ समय बाद साइड में आपको दाग देखने को मिल सकता है। वॉच के ऊपर में इसके ऐप को डाउनलोड करने का QR कोड का एक स्टिकर मिलता है। वॉच का बैक बॉडी और इसका स्ट्रैप दोनों सेम कलर में देखने को मिलेगा। स्ट्रैप में सिलिकॉन का यूज किया गया है और ये सॉफ्ट भी है। इसके स्ट्रैप को आप दूसरे स्ट्रैप से चेंज कर सकते हैं। इसके बैक बॉडी में प्लास्टिक का यूज किया गया है और इसी में आपको SpO2, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए इसका सेंसर दिया गया है। इसके एक साइड में इसका स्पीकर और दूसरे साइड में इसका माइक मिलता है और इसके ऊपर में 2 चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। इसके साइड में इसके फंक्शन के लिए रोटेटिंग क्राउन के अलावा 2 और बटन दिए गए हैं, एक मेनू के लिए, दूसरा आपको एक्सरसाइज के लिए एक सेपरेट बटन यहाँ पे दिया गया है। अब इसके डिस्प्ले की तरफ आएंगे तो डिस्प्ले में 1.3 इंच की IPS पैनल वाला डिस्प्ले आपको दिया गया है। इसके वजह से जो आपके डिस्प्ले का जो कलर है वो बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। डिस्प्ले के साइड में आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलेगा, जिसके वजह से ये थोड़ा स्पोर्टी, स्टाइलिश और प्रीमियम फील देगा। अब इसे ऑन कर लेते हैं। इसके लिए क्राउन बटन को कुछ सेकंड दबा के रखना होगा। ऑन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं यहाँ एक चीज बता दूं कि इसका जो यूजर इंटरफेस है वो फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच जैसा ही है। इसके वॉच फेस को कुछ सेकंड टैप एंड स्वाइप करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 10 तरह के वॉच फेस देखने को मिलता है। अगर और वॉच फेस चाहिए तो आपको इसके ऐप में जाकर डाउनलोड करना होगा। आप इसके नीचे साइड में नोटिफिकेशन SMS देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट का इशू है। आप खासकर जो हिंदी का टेक्स्ट है वो आप सही से पढ़ नहीं पाएंगे। यहाँ मैं आपको एक SMS दिखाता हूँ जिसमें लिखा हुआ है, हेलो तुम कहाँ पर हो। ये टेक्स्ट आप देख सकते हैं कि किस तरह लिखा हुआ है। ये क्लियर आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे किसी तरह का रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता है और इसे डिलीट करने के लिए क्लियर ऑल पे आकर डिलीट करना होगा। यहाँ पे किसी भी मैसेज को एक एक करके यानी कि इंडिविजुअली डिलीट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट देखने को मिलेगा जिसमें पावर सेविंग मोड है। इसे ऑन करने पे इसका जो वाइब्रेशन है वो ऑफ हो जाएगा और ब्राइटनेस लो हो जाएगी। इसके बाद आपको थिएटर मोड मिलता है। इसमें भी पावर सेविंग जैसा ही फीचर देखने को मिलेगा। म्यूजिक कंट्रोल में आप म्यूजिक को प्ले, पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस कर सकते हैं, लेकिन म्यूजिक के दौरान वॉल्यूम के साथ थोड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। अब होता यह है कि जब इस वॉल्यूम को बढ़ाने जाएंगे तो पहले कम हो जाता है फिर ये बढ़ता है। म्यूजिक के बाद आपको वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलता है। इसमें 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑफ, मीडियम और स्ट्रॉन्ग। आप अपने अनुसार इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ब्राइटनेस का ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका जो ब्राइटनेस है काफ़ी अच्छा है। आप पूरे धूप में भी बाहर कहीं यूज करते हैं तो डिस्प्ले देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ सेटिंग में आएंगे तो फोन ऑन करेंगे तो कोई भी नंबर आप डायल पैड में जाके कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिसेंट कॉल्स, डायल पैड और कॉन्टैक्ट ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। नंबर डायल करने के लिए आपको डायल पैड में जाना होगा। मैं यहाँ 198 पे कॉल करके इसके स्पीकर की आवाज़ सुनाता हूँ। नमस्कार, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना।
जानते हैं कि आप इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करते हुए, वीडियो देखते हुए, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों यहाँ स्पीकर की आवाज़ आपको ठीक देखने को मिलती है, आप अच्छे से बात भी कर सकते हैं, माइक आपको सही से काम यहाँ करता हुआ मिलेगा। लेकिन यहाँ कॉल को तुरंत मोबाइल पर ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको कॉन्टैक्ट ऐड करने के लिए इसके ऐप का यूज करना होगा। अगर आपको वॉच में कॉलिंग का ऑप्शन नहीं चाहिए तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको कॉल रिसेट का भी ऑप्शन मिलता है। इसके बाद स्टॉप वॉच, अलार्म, टाइमर, यहाँ पे इसके बाद में नीचे में आपको एक मेनू व्यू मिलेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, एक ग्रिड व्यू, दूसरा लिस्ट व्यू। मैं अक्सर लिस्ट व्यू में ही रखता हूँ। ग्रिड व्यू भी थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, गोल राउंड सर्कल में ये आपको मिलेगा देखने में। इस मेनू को चेंज करने के लिए आप इसके रोटेटिंग क्राउन का यूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ मेनू के लिए एक सेपरेट बटन भी दिया गया है जिसका यूज करके आप डायरेक्ट मेनू को ला सकते हैं। अब सेटिंग के मेनू व्यू के बाद आपको ब्राइटनेस, वाइब्रेशन, थिएटर मोड, रीसेट, पावर ऑफ अबाउट और इसके ऐप को डाउनलोड करने का QR कोड भी इसमें मिलता है। यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए भी एक सेपरेट बटन मिलता है। ये स्पोर्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे तो एक्सरसाइज के अलग अलग मोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, बैडमिंटन, स्विमिंग, योगा, डांसिंग, एरोबिक्स, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये सब देखने को मिलता है। यहाँ पर लगभग जितने भी स्पोर्ट्स के एक्टिविटी है वो सब आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें से किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए टैप करेंगे तो ये 3 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने स्टेप्स देख सकते हैं, कितने किलोमीटर कवर किए हैं, कितनी कैलोरी बन हुई है, ब्लड प्रेशर क्या है, ये सब आप यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं। और इसे स्टॉप करने के लिए स्वाइप करेंगे तो यहाँ स्टॉप करने का भी ऑप्शन मिलता है। अब इसके मेनू में आएंगे तो यहाँ पे AI वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है। यहाँ से आप कमांड दे सकते हैं। इसके बाद ब्रीदिंग है, यहाँ पे डीप ब्रेथ सेट कर सकते हैं। इसके बाद फाइंड माई फोन, स्टेप्स काउंट की एक्यूरेसी दोस्तों यहाँ मुझे अच्छी लगी। मतलब कि आप थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 10, 15, 20 ये सब वॉच में रहता है, लेकिन यहाँ पे इसके बावजूद मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो स्टेप्स काउंट की जो एक्यूरेसी है वो सही है। इसके बाद आपको स्लीप मोड का ऑप्शन मिलता है। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आप यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं इसे। इसके बाद गेम्स में आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एक यंग बर्ड और दूसरा 2048। अब हम लोग इससे अपना हार्ट रेट चेक करेंगे। एक्यूरेसी के लिए मैंने एक ऑक्सीमीटर भी लगा लिया है। दोस्तों स्मार्ट वॉच में जो हमें सेंसर मिलता है हार्ट रेट चेक करने के लिए, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए या फिर ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए, इस पर पूरा 100% कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि ये कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है। तो फिलहाल मैं अपना हार्ट रेट अभी चेक करके देख लेता हूँ। तो जो यहाँ पे हार्ट रेट निकल के आ रहा है वो 70 है और जो ऑक्सीमीटर में मिल रहा है 66 या 67। अप्रोक्स आप मान सकते हैं कि सिमिलर रिजल्ट दोनों में देखने को मिला है। इसमें ब्लड प्रेशर चेक करने का भी ऑप्शन मिलता है, ये भी मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मेरा ब्लड प्रेशर आया है वो 129/71 है। अब मैं इसके SpO2 से ऑक्सीजन लेवल चेक करूंगा। ऑक्सीमीटर में तो जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 100% यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन वॉच में क्या आता है वो देख लेते हैं। तो वॉच में हमें 97% ऑक्सीजन लेवल मिल रहा है। दोस्तों अब इसके सेंसर का काम खत्म हुआ। इन सब के अलावा मेनू में वेदर, नोटिफिकेशन, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक या फिर आपको नीचे में आएंगे तो सेटिंग सब मिलता है। ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके वजह से जो इसकी लाइट है 5 सेकंड बाद बंद हो जाती है, जिसके वजह से काफ़ी दिक्कत होता है। इसके अलावा इसकी जो बैटरी है इसे फुल चार्ज होने में 2 घंटे का टाइम लग जाता है, लेकिन आपके जो चार्जर का अडेप्टर ज़्यादा पावर का है ये तो 2 घंटे से कम टाइम में भी चार्ज हो जाता है। इसके बैकअप की बात करें तो इसे फुल चार्ज में 4 से 5 दिन आप आराम से यूज कर सकते हैं, और ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ यूज करते हैं तो 2 दिन आप लगभग ये चल जाएगा। इस वॉच में एक और दिक्कत ये है कि इसमें जो डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट के लिए जो रेटिंग मिलती है वो IP67 की है। तो ये बहुत अच्छा रेटिंग इसमें आपको नहीं देखने को मिलता है। मतलब थोड़े बहुत पानी जो है, डस्ट, वो झेल जाएगा, लेकिन आप इसे पहन के स्विमिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगा। वैसे ये वॉच मुझे डिज़ाइन के हिसाब से सही लगा, क्योंकि जो इसकी राउंड शेप में कॉम्पैक्ट साइज है वो कोई भी पहनता है, यानी कि जिनकी हाथ छोटी है या बड़ी है कोई भी इसे पहनता है तो मतलब देखने में बहुत बढ़िया लगेगा। वैसे आपको ये वॉच कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।